Good morning. Good morning, everyone. आवाज आ रहा है ना सबको? हेलो. ओके. ओके, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. फाइनली जो सबकी इच्छा थी, सबके मन में इच्छा थी, वो पूरा हो गया. वैसे इच्छा भी मिक्स था, है ना? मतलब ये एक ऐसा डिसीजन था जहां पर चाहे इंस्टीट्यूट कोई भी डिसीजन लेता, कहीं ना कहीं कुछ लोग खुश होते तो कुछ लोग दुखी होते. ठीक है, ये एक ऐसा डिसीजन था. मतलब इंस्टीट्यूट भी यहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर डिसीजन लिया कि यार डिसीजन लेने के बाद भी सही डिसीजन लिया क्या यार. इस बात को लेकर बेचारा वो भी कंफ्यूज है. तो ये बात है. ठीक है, बट व्हाटएवर, डिसीजन तो जो लेना था वो डिसीजन आ चुका है. अब हमारे सामने वो डिसीजन है. ठीक है, तो इस मामले में मैंने ऐसा देखा है कि मतलब और सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर कोई थे तो वो तो मेरे ख्याल से खुद स्टूडेंट्स थे जो ऑलरेडी अपेयर करने वाले. सबसे ज़्यादा एक्टिव आप ही लोग थे. ठीक है, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट कल मैं भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था ओपन करने की, लेकिन हो ही नहीं रहा था ओपन. इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, तो ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया होगा. सो वो हुआ होगा, काफ़ी देर बाद खुला था. सो दिस इज द थिंग. अब बेसिकली इंफॉर्मेशन पहुंचने से मतलब है सब लोगों को पता है अभी कि क्या हो रहा है. लेकिन माई पॉइंट इज कि हाउ यू शुड टेक दिस डिसीजन. आपने इस डिसीजन को कैसा लेना चाहिए. ठीक है दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग. कई बार देखना मतलब एक ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिनों में क्लासेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं. मतलब अर्ली मॉर्निंग एक क्लास रहता है, फिर इमीडिएटली एक क्लास, फिर उसके बाद एक और क्लास के, फिर कभी कभी कुछ वेबिनार्स आ जाते हैं. तो एक के बाद एक बैक टू बैक बहुत सारा रहता है. ऐसे सिचुएशन में मान लो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, कई बार मैराथन बैच रहता है तो मैराथन बैच हो जाता है. तो उसके बाद ये सब चीज़ें हो जाने के बाद क्या होता है कि बहुत टायरिंग फील होता है. अगले दिन ऐसा लगता है कि यार छोड़ना यार, सुबह वाला जो क्लास है उसको कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, ऐसा मन में आता है कहीं ना कहीं. थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं. ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ. मैं भी कई बार ऐसा हो जाता है कि शायद ऑफ दे के थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, लेकिन बाद में ना खुद ही को पछतावा होता है, खुद ही को अफसोस होता है कि यार मैंने क्या किया है. मैंने एक प्रोडक्टिव टाइम जहां पे मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकता था, मैं अगर पढ़ा था तो मुझे पढ़ा के शायद अच्छा लगता, लेकिन उसकी जगह आई वॉज रिलैक्सिंग. मैं आराम कर रहा था, मैं सो रहा था. तो अगर मैं सो रहा हूं और उसके बाद आगे चल के मुझे कहीं ना कहीं वो बात को रिग्रेट होता है कि क्या किया यार, मैंने क्यों सो गया. मैं आई शुड हैव टेकन द क्लास. मैं क्यों छुट्टी दे दिया क्लास को. इनफैक्ट लेट मी टेल यू, आज सुबह क्या हुआ. आज सुबह जब मैं उठा, मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा जलन अभी भी हो रहा है. इनफैक्ट फैक्ट वही है कि मेरे आंखों में अभी भी जलन हो रहा है. काफ़ी देर से आंखों में जलन हो रहा था. एंड एक बार मेरे मन में आया कि यार ये क्या हो रहा है, थोड़ा आंखों में कॉटन वॉटन डाल के थोड़ा आंख बंद करके रखता हूँ एंड आज का क्लास ऑफ कर देता हूँ. ठीक है, मन में ये आया कि यार वैसे भी तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, एक काम कर देते हैं, आज का क्लास ऑफ कर देते हैं. लेकिन उसके बाद देखो अभी भी मेरे आंखों में जलन है, लेकिन स्टिल आई एम हियर. पॉइंट इज कि हम लोगों को खुद को कंटिन्यूअसली कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करते रहना चाहिए. ये मैं आप लोगों से क्यों शेयर कर रहा हूं. ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि यही चीज अब आपके ऊपर अप्लाई होने जा रहा है. यू गॉट टाइम, यू डेफिनेटली हैव टाइम. 24 जुलाई तक का टाइम है. अब 24 जुलाई तक के टाइम को आपने कैसे यूज करना है ये आपके हाथों में. आप चाहो तो आने वाला एक हफ्ता रिलैक्स करके निकाल दो. अरे यार टाइम है यार, अब क्या टेंशन है, आराम से बाद में देखेंगे ना, कर लेंगे बराबर. अरे यार अभी 18 दिन में करने वाले थे, तो अभी तो 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है यार, आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं. तो एक हफ्ता रिलैक्स चलता है ना. ये आप लोग सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो. आराम कर लो, सुबह सो जाओ बढ़िया, दोपहर को भी सो जाओ, मस्त रिलैक्स करके निकालो. थोड़ा टीवी वीवी देख लो, है ना,
तो ऐसा करके बिल्कुल निकालो, गेम्स वगैरह खेल के निकाल लो, कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन बिलीव मी, अगर आपने ये चीज किया, एक वक्त आएगा जब आप लोगों को इस बात से रिग्रेट होगा कि यार ये क्या किया मैंने, क्यों टाइम वेस्ट किया, मैं पढ़ सकता था यार, यहां पे मैं कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। ये बात आपके मन में तो फिर आएगा। इसकी जगह पे राइट नाउ अगर आप लोग इस तरह से इसे लो कि नहीं यार, मुझे मौका मिला है। कल मैं आपके ग्रुप में जो चार्ट्स आपने लिखे थे उसमें से कुछ लोगों ने ये बातें लिखे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये पढ़ के कि वेरी गुड, ये चीज अगर आपके मन में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यू गॉट टाइम नाउ एंड यूटिलाइज दिस टाइम। शायद आप जो मार्क्स स्कोर कर सकते थे, ये आपको ऐसा मौका मिला है जिसमें आप अपने मार्क्स, अपने स्कोर को और बढ़ा सकते हो। शायद किसी सब्जेक्ट में हम उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे, ये एक ऐसा मौका मिला है कि हम उस सब्जेक्ट में भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। शायद एक सब्जेक्ट था जिसमें मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने का सोच रहा था, ये एक ऐसा मौका मिला है जिसमें शायद मैं उसे पासिंग मार्क्स से बढ़ा सकता हूं। सो टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ यू। यू हैव टाइम, यूटिलाइज दैट टाइम। इट्स अल्टीमेटली यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सक्सेस। अगर आप इसमें ढील दे दोगे तो आप ही अपने सक्सेस से दूर हट जाओगे, और अगर आप सीरियसली बराबर अपने आप को खुद मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ोगे तो आप ही अपने आप के सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे, कोई और नहीं। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये मेरे मन में आया था इसलिए मैंने कह दिया। सुबह सुबह का प्रवचन। ओके, चलो ठीक है यार, अब प्रवचन हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की दुनिया में, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू विद कंपनी अकाउंट्स। तो हम लोग कंपनी अकाउंट्स में अब तक क्या क्या देख चुके हैं बेटा, क्या क्या देख चुके हैं हम लोगों ने अभी तक? देखा है सबसे पहले कंपनी के कुछ बेसिक प्रवचन, बेसिक थ्योरी में क्या क्या होता है, ये होता है, वो होता है, दुनिया भर के बोरिंग है ना। हाँ ठीक है, चलो वो हो गया। उसमें कुछ बोरिंग थ्योरी बाकी भी है, उसमें आएंगे हम लोग, है ना। तो जब कभी ऐसा होगा कि यार नींद नहीं आ रही, तब हम लोग उसको देख लेंगे। दो में से एक बात होगा, या तो पढ़ना हो जाएगा या तो नींद आ जाएगी। खैर चलो वो देखते हैं बाद में। उसके बाद मैंने मेन अकाउंटिंग शुरू किया। अकाउंटिंग बोले तो कंपनी के केस में पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जहां पर भी आया, वहां से हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत। तो हम लोगों ने, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक चीज होता है समथिंग कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन से पहले के खर्चे, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिस किसी भी नाम से पुकारो आप। इसका एक हल्का फुल्का आइडिया दिया था मैंने, ठीक है। बिलीव मी, मैंने थोड़ा सा, इतना सा बताया, एक्चुअल में बहुत सारा है वो। तो एक्चुअल में जो भी है वो आगे चल के पढ़ोगे, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो एक हल्का सा आइडिया देना था कि भैया ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मेन एरिया शुरू किया। मेन एरिया क्या शुरू किया? इशू ऑफ शेयर्स। तो यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने वहां से देखा कि यार कैसा क्या होता है, मतलब प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस रिलीज करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशंस आते हैं, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर कॉल किया जाता है। कॉल किया जाता है मतलब अरे भैया पैसे मांगते हैं और क्या, ये फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितने चाहो उतने कॉल करके हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। हम लोगों ने दो बातें देखे। शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं तो दो चीजें आ जाते हैं, एक तो रेट ऑफ शेयर, दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स। आप भी अगर अप्लाई करोगे तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, डिपेंड करता है कि आप कितने शेयर खरीदना चाहते हो और वो क्या रेट पे मिल रहा है, ठीक है। अब हम यहां पर शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, यह बात सब लोगों को दिमाग में रख लेना है, ठीक है। शेयर मार्केट में कंपनी के जेब में पैसे नहीं आते, इसलिए शेयर मार्केट के वक्त में कंपनी अकाउंट्स नहीं होगा, वहां इंडिविजुअल अकाउंट्स होगा। शेयर मार्केट में individual who is having shares of one company is transferring the shares to some other individual. So this transaction is between one individual and another individual. So वो तो इंडिविजुअल अकाउंटिंग में आएगा ना भाई, हम तो यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो कंपनी के जेब में जब पैसे आएंगे, कंपनी जब पैसे खर्च करेगा, हमें उन ट्रांजैक्शन में दिलचस्पी रखना है। सो एज अ रिजल्ट मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंपनी। तो कंपनी जब इशू करता है तब कंपनी के जेब में पैसे आते हैं, ठीक है। अब वो जब इशू करता है तो उसके पास रेट के तीन चॉइसेस है जिनमें से दो ही अलाउड है। तो तीन चॉइसेस है कि एक तो पार में इशू करो। अब सबको मालूम है पार का मतलब क्या है। पार का मतलब जितने रेट का शेयर मैंने ऑथराइज्ड कैपिटल के वक्त में डिसाइड किया था, मैं वो एक शेयर के बदले में उतने ही पैसे आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। यानी आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू इन्वेस्ट एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट जितने का ये शेयर है। दैट इज कॉल्ड एज इशू एट पार। Now I might collect the whole money together, or
इंस्टॉलमेंट्स में भी चाहूँ तो कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं आपसे थोड़े ज्यादा पैसे मांगू क्योंकि डिमांड ज्यादा है, भीड़ बड़ी हुई है, तो भीड़ ज्यादा है, तो मैंने बोला कि फायदा उठा लेते हैं यार, पैसे दे दो और ज्यादा पैसे दो, तो ऐसे सिचुएशन में इट इज इश्यू एट प्रीमियम, ओके। सो इन दैट केस शेयर का वैल्यू रहेगा, व्हाटएवर इज द एक्स्ट्रा मनी कलेक्टेड दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम, ओके। तीसरा थियोरेटिकल चॉइस है, डिस्काउंट में इशू करो, कोई आ ही नहीं रहा, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो ये बाबा एक काम करना, तो ले लेना एक शेयर ले लेना, तो डिस्काउंट दे देगा, मैं 1 रुपए कम दे रहा, अच्छा 2 रुपए कम दे रहा, गेटिंग मी। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट, लेकिन अलाउड नहीं है। एक एक्सेप्शनल सिचुएशन बताया था जो देखेंगे हम लोग, ठीक है, उसको छोड़ के अदरवाइज डिस्काउंट में इशू करना अलाउड नहीं है, ठीक है। दैट वाज अबाउट द रेट। फिर नंबर्स के बारे में मैंने क्या कहा था कि भैया जितने नंबर है उतने ही दे सकते हैं। पहली बात तो अगर मैंने 1 लाख शेयर्स इशू किए तो मैं 1 लाख से ज्यादा के सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 1 लाख शेयर्स इशू किए तो मेरे पास मस्त बढ़िया 5-6 लाख के एप्लीकेशंस आ गए, तो अरे वाह ज़्यादा डिमांड बढ़ता है तो मैं थोड़ा और इशू कर देता हूँ, मतलब मैं और ज़रा शेयर्स मतलब ऑथराइज कैपिटल में से निकाल के दे देता हूँ इन लोगों को। ऐसा नहीं कर सकता, जितना मैंने इशू किया उससे ज़्यादा के एप्लीकेशंस में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें हो जाते हैं, या तो द शेयर्स आर एग्जैक्टली फुल्ली सब्सक्राइब्ड, या तो अंडर सब्सक्राइब्ड, या तो ओवर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब 1 लाख शेयर्स रिलीज किए थे, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ठीक है। अंडर सब्सक्राइब मतलब 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेशंस दिए थे, पूरे नहीं आए यार, 1 लाख शेयर्स के फिर 95,000 एप्लीकेशन आए, 90,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्राइब्ड। अंडर सब्सक्राइब के केस में सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होना जरूरी है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं पूरा हुआ तो पूरे पैसे लौटाने पड़ेंगे, उसका भी टाइम लिमिट होता है। अगर वो टाइम लिमिट के अंदर अगर हम लोगों ने नहीं लौटाया तो इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ता है, दिक्कत है यहाँ पे, है ना। तो कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो, इसलिए हमने देखा था कि हमारे पास एक अंडर राइटिंग वाला भी एक ऑप्शन होता है, चाहे तो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अंडर राइटर्स हम लोगों को और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, लाइक दे ऑल्सो हेल्प अस इन द लीगल फॉर्मेलिटीज, द लीगल कंप्लायंसेस पार्ट, वहां पर भी वो हम लोगों को हेल्प कर देते हैं, ठीक है। ये हमने देखा। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन से डील करने का है कि कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होना चाहिए। अगर अंडर राइटिंग करवाए तब तो पूरा सब्सक्रिप्शन वो ही हमें गारंटी कर देते हैं, वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब करवा देते हैं वो। ये हुआ अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद हम लोगों ने देखा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये है सबसे डेंजर एरिया, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में मेरे पास जितने शेयर्स मैंने इशू किए तो उससे ज्यादा के एप्लीकेशन आए, तो ज्यादा के एप्लीकेशन आए तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। तो या तो एक काम करो यार, जितने शेयर है उतने इशू करो और बाकी लोगों को रिजेक्ट कर दो, ठीक है, वापस कर दो। और कुछ लोग कहेंगे अरे यार घर आए लक्ष्मी को वापस क्यों भेजे तो एक काम करते हैं, ये पैसे अपने पास रख लेते हैं, आगे चल के एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन मनी में जो भी मेरे पास एक्सेस मनी आया है, सर एक्सेस मनी कैसे आया? एक्सेस मनी आया बिकॉज ऑफ मोर एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन मनी अगर 2 रुपए है तो 2 ही रुपए आए मेरे पास, लेकिन फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर्स। और मैं यहां पे करने वाला हूं जुगाड़, ठीक है, एडजस्ट। कैसा एडजस्ट? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ट्रेन के सीट 3 जनों का सीट है लेकिन 5 जन एडजस्ट होंगे, 6 जन एडजस्ट होंगे। सेम वे यहां पर होगा ये कि आप दे रहे हो शायद एक ही शेयर, लेकिन जिसने मान लो 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर, या 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर, या 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसा एडजस्टमेंट करके जब हम इशू करते हैं इसे कहा जाता है प्रोराटा, ठीक है। तो प्रोराटा इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आएंगे उसमें। इसमें कैलकुलेशन को लेके घुमाया जाता है जनरली स्पीकिंग। अब है यहां पे कैलकुलेशन है, सच में कैलकुलेशन है, और जहां कैलकुलेशन है वहां कैलकुलेशन है। बात सिंपल सा है, सर एक ट्रिक बता दो सर ये बता दो सर वो बता दो सर। भैया मैं एक ही बात कहता हूं, जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है, ठीक है। इस बात को दिमाग में डालना है कि जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है। अब उस कैलकुलेशन के अंदर घुस के हम उसको समझ के अगर उसमें आगे बढ़ गए ना तो वो कैलकुलेशन हमारे दिमाग में घुस जाएगा, फिर हम लोग बराबर उसको कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? उस कैलकुलेशन को देख के बहुत सारे जन डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताता हूं मैं आपको, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे थोड़ा ऑफ ट्रैक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि आपको कुछ अंधेरे से डर लग रहा है, सपोज अंधेरे से डर लग रहा है, तो अगर आपको अंधेरे से डर लग रहा है तो आप शायद
ऐसा होता है ना कई बार, कोई एक रूम है, कोई वहाँ पे बहुत एकदम कोना है, कोई अंधेरा अंधेरा रहता है, तो वहाँ पे जाने को बहुत डर लगता है। तो आपको अक्सर लोग ऐसे ही दिखेंगे, बोलते हुए दिखेंगे। आप डरते हो तो आप शायद वहाँ पे जाओगे ही नहीं, लेकिन उस डर को अगर मिटाना है, चले जाओ एक बार, जाओ अकेले जाओ, देख लो यार क्या है, चलो देखते हैं, ठीक है। हिम्मत करके एक बार चले गए ना, तो उसके बाद दो ही बातें होंगी, या तो गड़बड़ होगा कुछ, या तो फिर डर मिट जाएगा मन में से, ठीक है। अब आप लोग इतने हॉन्टेड स्टोरीज वगैरह भी सुनते होंगे, इसलिए गड़बड़ होता है वो भी आपके दिमाग में आएगा, मुझे मालूम है, इसलिए पहले ही बता दिया वो बात, ठीक है। खैर, तो बेसिकली बात ये होगा कि आप अगर वहां पे जाके फेस करोगे, इफ यू फेस दैट चैलेंज, देन इन दैट केस वो डर आपके मन से निकल जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि पब्लिक स्पीकिंग में मुझे डर लगता है, ऐसा तो बहुत सारे जनों को देखा है मैंने, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर लगता है। मुझे भी लगता था, बिल्कुल लगता था। पहली बार मैंने एक डिबेट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट जब किया था, पहली बार, ठीक है, मुझे सब बोल रहे हैं, सब लोग, मतलब मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, सब लोग बोल रहे हैं कि यार तू डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर, तू जीत के आएगा। अब मैं बोला क्या बात कर रहा है, मैं जीत के आऊँगा, कुछ भी बोले जा रहा है, मेरे से नहीं होगा, ठीक है। सब बोले, मैंने प्रिपरेशन किया, ये किया वो किया, गया वहाँ पे जाके जब पहली बार पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, हालत खराब, कैसे बोलूँ यार, सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए, कैसे बोलूँ, हिम्मत ही नहीं हुई, नहीं जीता, हार गया, नहीं जीता मैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से जब गया, अगली बार जब गया, और बड़े प्लेटफॉर्म में गया, पूरा एक हॉल भर के लोग बैठे हुए, ठीक है, वहां जाके मैंने फिर से पार्टिसिपेट किया, तब जीता, ठीक है। सो पॉइंट इज कि डर गए और आपने अगर हार मान लिया तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप जाके उसको फेस करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ के आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो यही एक बात यहां पर भी होता है। ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को देख के बहुत सारे जन डर जाते हैं, ठीक है। वैसे में मैथ्स का डर बहुत सारे जनों के मन से अभी तक निकला नहीं है ना। तो ये डर को अगर आप दूर रहोगे, उससे दूर भागोगे, उससे आप अगर कोई ट्रिक देखते हो, यार ऐसा कुछ उपाय बताओ, ये करो वो करो, ऐसा कुछ अगर ट्रिक्स देख के आप आगे बढ़ जाते हो, जैसे होता है ना कि हम लोग हाईली डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन अ टेबल, ये टेबल बना तो ही मेरे को जमेगा, ये टेबल नहीं बना तो मेरे को नहीं जमेगा, ऐसा हो जाता है। मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग। जब ऐसा कुछ करके आगे बढ़ोगे ना, तो इसमें इंस्टीट्यूट को भी मजा आता है, और कंफ्यूज करता है आपको, गेटिंग मी। तो ऐसे में कंफ्यूज करने का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, क्योंकि यू डोंट नो द कंप्लीट डेप्थ ऑफ इट, ओके। सो मेरा कहना है कि हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है भैया, जो है सो है, लेट्स फेस इट, सामना करो, लेट्स सी कि कब तक ये मुझे डरा के रखेगा। एक बार हिम्मत करके अगर आपने एक्चुअल कैलकुलेशन को समझ लिया ना, तब देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल में क्या चेंज आता है, ठीक है। सो मैं तो यही कहूंगा भैया, प्रोराटा में है, जो है सो है, लेकिन उसको हम जो है जैसा है वैसा ही फेस करेंगे। इसमें मैं आपको कोई पैंतरे, कोई तरीका, यार ये ट्रिक लगा दो हो जाएगा, वो ट्रिक लगा दो हो जाएगा, यूट्यूब में ही आप लोग ढूंढोगे तो बहुत मिल जाएंगे आपको ऐसे पैंतरे वैंतरे, तो करो वहां पर। लेकिन मैं तो आप लोगों को हकीकत से सामना करवाऊंगा भैया, जो है सो है, ठीक है। तो देखते हैं उसको, प्रोराटा में आएंगे, नॉट नाउ, आज नहीं आएंगे उसमें, लेकिन ठीक है। यस, जो डर गया वह डर गया, घर गया वो घर गया, क्या बात है, बढ़िया, डर के आगे जीते। वैसे अभी हम लोग सब घर में ही है भाई ठीक है, सेम सर, मेरे साथ भी यही हुआ था और मैं भी जीवन था। अच्छा, मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें से कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, मैंने तब पढ़ा नहीं एक्चुअली, अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ओके। Yes, so we have our experiences and let's use that experience. चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने एंट्रीज करना देखा कि एंट्रीज बहुत ही आसान थे। एंट्रीज में क्या था, हम लोगों ने ये देखा कि यार अल्टीमेटली जब पहले बार कोई अप्लाई करता है तो हम लोग एकदम से उन्हें शेयर होल्डर का दर्जा नहीं देते सबसे पहले, क्योंकि पहले तो दे आर एप्लीकेंट्स। जब तक मैं उन्हें शेयर्स अलॉट नहीं करता तब तक तो दे आर जस्ट एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पैसे आने के रिकॉग्निशन करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जहां पे मैं अपना ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज कर रहा हूं कि हाँ भाई आपके पैसे मेरे पास है एंड कुछ नहीं हुआ तो आपको वापस दे दूंगा, ठीक है। सो आई एम रिकॉग्नाइजिंग माय ऑब्लिगेशन। उसके बाद हम लोग उसका जब अलॉट हो जाता है तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। अगर वापस कर दिया तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और अगर अलॉट कर दिया तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। चलो ठीक है, ये होने के बाद उसके बाद हम लोग एक एक करके अलग अलग स्टेजेस में हम लोग पैसे मांगते हैं। जैसे अलॉटमेंट में पैसे मांगे तो पहले ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर जब पैसे आ जाएंगे तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट,
शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, ये सारे के सारे टेम्पररी अकाउंट्स हैं. कल हम लोगों ने यही देखा था एंड में. अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि मेरे बैंक पे पैसे आए कहां से? शेयर कैपिटल से. ये चीज के लिए एक ही चीज किया जाता है कि बैंक में पैसे अलग डेट में आते हैं और हम मांगते अलग डेट में है ना. इसलिए हम लोग ये दो अलग अलग एंट्री पास कर रहे हैं थ्रू वाया these temporary accounts. Which temporary accounts? Share application, share allotment, share first call, share second and final call and so on. ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक एवरीथिंग क्लियर. अब आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ते वक्त एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट. हाँ, भगवान ये धीरे धीरे खुलता है ना. चलो ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू नाउ प्रीमियम. ठीक है, अगर हम लोगों ने प्रीमियम में इशू किया तो क्या होगा, पहले उसको देख लेते हैं. ठीक है, आप लोग केस वाइज आगे बढ़ रहे थे तो आई विल सजेस्ट जो भी केस नंबर है वो केस नंबर लिखो आप. आई डोंट रिमेंबर कौन सा केस चल रहा था. ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन द केस नंबर. राइट, इसमें लिखो शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, मनी कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट्स. Money collected in installments. Right? Yes, case 5 चल रहा था. Okay, good. तो case 5 done. Let's go. लिखते हैं अभी. सबसे पहले लिखते जाओ. शेयर्स इशूड है 1 लाख. 1 लाख शेयर्स इशू किए और हमने इसे इशू किया एट 10+5. 10+5 सिंबॉलिक वे में मैंने लिखा है, मतलब समझ जा रहे हो आप लोग. इसका मतलब यह है कि 10 रुपए इसका फेस वैल्यू है जिसको मैंने 5 रुपए प्रीमियम में इशू किया है. ठीक है, तो मैंने इसे 10+5 में इशू किया. ओके, तो 1 लाख शेयर्स इशू किए एट 10+5. ओके, इसको कलेक्ट करने वाले हैं इस तरह से. ऑन एप्लीकेशन हम कलेक्ट करने वाले हैं 6 रुपए. ऑन अलॉटमेंट हम कलेक्ट करने वाले हैं 3 रुपए. ऑन फर्स्ट कॉल 3.5 रुपए एंड ऑन सेकेंड कॉल 2.5 रुपए. अब जैसे मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको दिया, आपके मन में एक डाउट आना चाहिए. एक डाउट आना चाहिए मन में, अरे यार ये शेयर के पैसे कलेक्ट तो इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं, लेकिन ये प्रीमियम का जो 5 रुपए है ये कहां कलेक्ट किया? डिपेंड करता है ना. ये आपकी मर्जी, आप कहीं भी कलेक्ट कर सकते हो सकता है कि आप प्रीमियम के पैसे एप्लीकेशन के वक्त ले लो, हो सकता है कि आप अलॉटमेंट के वक्त ले लो, हो सकता है कि आप पार्टली एप्लीकेशन में पार्टली अलॉटमेंट में लो. डिपेंड करता है, आपकी चॉइस, आप जैसा चाहो वैसा कलेक्ट करो. ठीक है, यूजुअली स्पीकिंग ऐसा देखा गया है कि प्रीमियम के पैसे पहले कलेक्ट किए जाते हैं. जितने ज्यादा जल्दी हो सकता है उतने ज्यादा जल्दी लोग कलेक्ट करना पसंद करते हैं. प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा होता है. ठीक है, मतलब उनके बस में हो तो पहले ही कलेक्ट कर ले. ठीक है, लेकिन यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो जैसे मैं यहां पे दे रहा हूं, देखो ये ऐसा दिख रहा है, मतलब ये जो 5 रुपए मैंने कलेक्ट किए, ये कहां कलेक्ट किए? मैंने एप्लीकेशन में कलेक्ट किए. जैसा मुझे क्वेश्चन में दिया है वैसा आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, ऐसा दिया है, तो प्रीमियम के पैसे मैं एप्लीकेशन के स्टेज में कलेक्ट कर रहा हूं. ठीक है, ओके. अब
एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर, मेरे को एप्लीकेशंस मिले पूरे 1 लाख शेयर्स के लिए, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, सिंपल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सिर्फ प्रीमियम का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे प्रीमियम से हमारा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी एक बार हो चुका है, मैं ऑलरेडी एक बार आपको बता चुका हूं कि प्रीमियम के पैसे अगर हमें मिलता है देन वी रिकॉर्ड इट सेपरेटली इन एन अकाउंट कॉल्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, वो पैसा वहीं पड़ा रहेगा, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा और उसके लिमिटेड यूज होंगे। तो लिमिटेड यूज में क्या क्या आएगा ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, उसमें हम लोग आएंगे। ठीक है, लौट के आएंगे। चलो, तो ये सारे के सारे हमने एक्सेप्ट कर लिए। ओके, ऐसा कुछ सिचुएशन है, 1 बाय 1 अब हमें इनकी अकाउंटिंग करनी है। लिखना हो जाए तो बता देना मुझे, जैसे ही आपका लिखना हो जाए शुरू करते हैं इसकी अकाउंटिंग। ओके, चलो गुड। तो 1 बाय 1 इन द बुक्स ऑफ द कंपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का 6 रुपए का एंट्री करना है ना। अब पूरे 1 लाख, मैंने क्या कहा था कल ही आपको, जब एप्लीकेशन के स्टेज में आप सोच रहे हो यू विल थिंक अबाउट नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। आपको कैलकुलेशन में 2 ही तो बातें करना है, एक तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट। तो आपको ये दोनों पे फोकस करना है, कितने शेयर है, क्या रेट है, हर जगह यही करना है। आगे चल के फॉर फ्यूचर, प्रोराटा, ये वो सब जगह पे यही बात याद रखना भैया, अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इस रेट में आगे चल के कॉम्प्लिकेशन कैसे आता है कि कुछ प्रीमियम का है, कुछ कलेक्टेड है, कुछ अनकलेक्टेड है, ऐसे अलग 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 चीजें आते हैं। तो वो बराबर उस तरह से मुझे सोचना है उसमें। ठीक है, आएंगे उसमें, धीरे धीरे आएंगे। चलो, तो अभी फिलहाल 6 रुपए है ना। अच्छा, जब मेरे पास पैसे आए तब मैं इनको अलॉट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मुझे इसी बात की गारंटी नहीं है, बराबर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो राइट नाउ तो मैं ना शेयर कैपिटल कहूंगा, ना प्रीमियम कहूंगा, ना कुछ कहूंगा। भैया ये पैसे आए, यू आर एप्लीकेंट्स और आपके पास से मेरे पास पैसे है, बस। ये शेयर कैपिटल है कि प्रीमियम है कि क्या है, ये मैं बाद में सोचूंगा जब मैं अलॉट करूंगा तब। तो अभी तो सिर्फ पैसे आए, पहले तो मेरे पास सिर्फ पैसे आए ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स जिसके लिए लोगों ने अप्लाई किया। तो यहां पर मेरा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए, 1 लाख इंटू 6 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख रुपए, बस 6 लाख रुपए के शेयर्स के एप्लीकेशन मेरे पास आए, दैट्स इट। ठीक है, पहले ये कर लिया मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन इज अ टेम्पररी अकाउंट, समझ रहे हो अभी आप लोग। मैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के थ्रू चीजों को रूट करने जा रहा हूं। अल्टीमेटली मुझे मालूम है कि मेरे बैंक में पैसे आने वाले हैं और उसके रीजंस मुझे लिखने हैं, कुछ तो कैपिटल के हैं, कुछ प्रीमियम के हैं, तो वो रीजंस को बाद में लिखूंगा। अभी तो फिलहाल मैंने टेम्पररी अकाउंट में डाल के रख दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। डन। अब जब अलॉट करूंगा ये दोनों के डेट अलग अलग होंगे। ठीक है, मैं यहां पे भले ही डेट्स नहीं दे रहा हूं, जब आप एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको डेट्स नजर आएंगे। दिस आर नॉट क्वेश्चंस, दिस आर जस्ट केसेस। ठीक है, तो यहां पर जो भी मन में ला लेना कि भैया एप्लीकेशन का डेट अलग है, अलॉटमेंट का डेट अलग होगा। तो अलग डेट में मैं क्या एंट्री पास करूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करूंगा डेबिट एंड आई विल ट्रांसफर दैट टू, नाउ आई विल थिंक भैया ये पैसे कौन से 6 रुपए है, जिसमें से 5 रुपए तो प्रीमियम के है, यानी कैपिटल का कितना है 1 रुपए, है ना। तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी टेबल। मेरे को लिखना पड़ेगा तभी दिमाग में जाएगा भाई, अगर मैं नहीं लिखेगा तो मेरे दिमाग में नहीं जाता ना बाबा, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, सीधा दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, बरोबर। ठीक है, अब यहां पे वी कैन गो फॉर एक्सक्यूजेस, हम चाहे तो बहुत सारे अलग अलग एक्सक्यूजेस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे जोनों में, मैंने देखा है कि वी स्टार्ट कंप्लेनिंग। कैसे कंप्लेंट्स करते हैं मैं वो भी बताता हूं आपको। मैं मतलब आई एम माई सेल्फ, आई एम अ बंगाली, मैं भी कभी कभी ऐसा सोचता था, लेकिन कई बार ना ऐसा बोला जाता है कि इफ यू आर अ मारवाड़ी, इफ यू आर अ गुजराती, ठीक है, तो फिर आपका दिमाग बहुत चलता है, इन लोगों का दिमाग चलता है, बहुत शार्प होते हैं यार ये। ठीक है, ये पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सोच पाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एक बात याद रखना, आगे चल के कभी ना कभी ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, नथिंग एल्स. सब एक्सक्यूजेस है यार. सोच सभी पाते हैं, सिर्फ वही सोच पाते हैं ऐसे कोई बात ही नहीं है. वो सोच ले रहे हैं, वो आगे बढ़ जा रहे हैं. हम लोग अगर ये सोचते रह जाएंगे कि यार वो सोच पाते हम नहीं सोच पाते, तो पीछे ही रह जाएंगे. ठीक है, तो प्लीज ये सब ऐसे भेदभाव ना करें, कुछ ऐसा ना सोचे. हम सबको सोचना आएगा और बिल्कुल उसमें आगे बढ़ो, हिम्मत करो और आगे बढ़ो. तो सोच के देखेंगे हम लोग. 6 रुपए है, 6 रुपए में से 5 रुपए प्रीमियम के है, 1 रुपए कैपिटल के है. कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर्स थे. तो भैया 1 लाख इंटू 1 इस कैपिटल यानी 1 लाख रुपए, और 1 लाख इंटू 5 इस प्रीमियम यानी 5 लाख रुपए. कोई बड़ी बात नहीं है. एक बार कोशिश करो, बराबर दिमाग में आता है. ठीक है, ओके. उम्मीद कर रहा हूं सब सोच पा रहे हो. ठीक है, एंट्री क्या होगा? मैं शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके इसे ट्रांसफर करूंगा टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम. तो कैसा करूंगा? शेयर एप्लीकेशन डेबिट बाय फुल 6 लाख टू शेयर कैपिटल 1 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख. ओके, अच्छा यहीं पे जरा सोच लेते हैं. हम लोगों ने भले ही अभी तक हाउ द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इसके बारे में अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट दिमाग में रखना कि जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो शेयर कैपिटल तो ठीक है, प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम विल कम इन द कैटेगरी ऑफ रिजर्व्स. It will come in the category of reserves and this is just like a capital reserve with a limited use. ठीक है, चल हो गया यहां तक. आगे बढ़े. ओके, तो एप्लीकेशन के बाद अब हम आ जाएंगे टू अलॉटमेंट. ठीक है, तो अलॉटमेंट का क्या दिख रहा है आपको? 3 रुपए. ठीक है, 3 रुपए हम लोग अलॉटमेंट में ले रहे हैं. अब जैसे एप्लीकेशन का स्टेज हो गया, जब हम अलॉटमेंट में आ रहे हैं, तो भैया मुझे अब क्या सोचना है? मुझे नंबर ऑफ शेयर्स जितने मैंने अलॉट किए उसके बारे में सोचना है. अब अप्लाइड के बारे में नहीं सोचना है. अप्लाइड का जो भी हुआ होगा, रखा होगा, वापस किया होगा, ये इसके पहले तक हम लोगों ने कर लिया होगा. अब मुझे अलॉटेड शेयर्स में जाना है. तो कितने पैसे मांगना है? 1 लाख शेयर्स अलॉट किए, 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख. तो 3 लाख रुपए पहले मांगेंगे, फिर मिलेंगे. अब मांगने की एंट्री फर्स्ट, मिलने की एंट्री नेक्स्ट. एप्लीकेशन के स्टेज में उल्टा है, मिलता पहले है, बाद में ड्यू की एंट्री करते हैं. लेकिन अभी ड्यू की एंट्री पहले और मिलने की एंट्री बाद, पैसे कलेक्ट करने का एंट्री बाद में. ठीक है, चलो वन बाय वन. सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे. कैसे करेंगे? वाया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अगेन अ रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट. दिस टाइम इट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर्स जिनसे पैसे हम मांग रहे हैं. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय पूरे 3 लाख, क्योंकि आपसे पूरे 3 लाख मांगे जा रहे हैं, टू शेयर कैपिटल 3 लाख. ठीक है, तो आपसे मांग रहा हूं मैं 3 लाख. क्यों मांग रहा हूं? कैपिटल के लिए, और क्या. ठीक है, इसके बाद ये अलग डेट पे होगा. इसके बाद जब भी आपको पैसे मिले तब हम लोग एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख. यहां पे फिलहाल सब अच्छा अच्छा चल रहा है, कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा, कोई एडवांस नहीं दे रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, एकदम अच्छा अच्छा स्मूथ चले जा रहा है. ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो मजा आ जाए, कोई टेंशन ही नहीं है ना. आ भी सकता है, अगर किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है आपकी तो आ भी सकता है, बोल नहीं सकते. ठीक है, कभी कभार आप इंस्टीट्यूट की भी इच्छा होती है कि यार एक आधा बोनस क्वेश्चन दे दे, हो जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत ही रेयर. नॉर्मली थोड़ा सा तो कुछ तो भी होगा. ठीक है, कोई डिफॉल्ट होगा, कॉल्स इन अरियर्स, या कोई एडवांस में दे देगा, कॉल्स इन एडवांस, फिर फॉरफिट करेंगे, वो सब चीज़ें आएंगी. प्रोराटा वैसे ही ज़्यादा पसंद आते हैं उनको, तो आएंगे उसमें भी. चलो ये हो गया, अलॉटमेंट सबका हो गया. चलो अभी कंप्लीट करो सब लोग फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. कर पाओगे? विल यू बी एबल टू डू इट फॉर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल को? कैन आई एक्सपेक्ट? गो फॉर इट, जल्दी कंप्लीट करो, और जैसे ही हो जाता है मुझे बताना.
होमवर्क नहीं दे रहा हो, अभी करना है। लिखो मत, आप रजिस्टर में लिख लो, क्योंकि मुझे आप पे एट दिस स्टेज मुझे यकीन है कि आप लोग गलत नहीं लिखोगे, आप लोग सही लिखोगे। अभी गलती करोगे तो कुछ नए एरिया में गलती करोगे, इस एरिया में तो गलती नहीं करोगे, ये बात मुझे यकीन है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट यू गाइस। हो गया? वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। तो ज्यादातर लोगों का हो चुका है, ठीक है। जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए, दो आई नो कि आप लोगों ने कोई गलती नहीं की होगी, लेकिन स्टिल एक बार जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए देख लो। फर्स्ट कॉल का एंट्री कुछ इस तरह से आपने किया है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3.5 लाख रुपए, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3.5 लाख रुपए, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव डन। और उसके बाद शेयर सेकंड कॉल का एंट्री आपने कुछ ऐसा किया है 2.5 लाख रुपए से पहले, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेकंड कॉल यू शुड कॉल इट एज सेकंड एंड फाइनल कॉल। मेरे पास स्पेस की कमी रहती है, इसलिए मैंने वहां पे एंड फाइनल कॉल नहीं लिखा है, ठीक है। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपए टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। डन, ओके, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि ये वाला केस आप लोग इंडिपेंडेंटली अपने दम पे करो, ठीक है। मैं क्या दिखाने जा रहा हूं देखो अभी आराम से। नेक्स्ट केस इज समथिंग लाइक दिस, राइट डाउन केस 6, ठीक है। केस 6 का पहले हेडिंग दे दो, केस 6 का हेडिंग दे दो, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम मनी कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट, प्रीमियम मनी कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट। सेम किस्सा है, पूरा क्वेश्चन सेम लिख रहा हूं मैं, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हम प्रीमियम के पैसे कलेक्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट के स्टेज में, बस सिर्फ यही एक चेंज कर रहा हूं, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम, ठीक है। चलो फटाफट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगने चाहिए मेरे ख्याल से, उससे ज्यादा नहीं। 10 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, उससे भी जल्दी हो जाना चाहिए।
ओके, सो मेजॉरिटी लोगों का हो गया है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से चेक करते जाइए। देखिए पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, चौथा एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल, ये सेम था जैसे पिछले केस में था वैसे ही, सेकंड कॉल। सही आया सबका? आई एम श्योर किसी ने भी इसमें कोई गलती नहीं की है। ठीक है, ओके, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कम से कम बेसिक्स की तैयारी तो अच्छे से हो चुका है। अब हम लोग बेसिक्स में तो कोई गलती नहीं करने वाले। ठीक है, यस। अब आगे बढ़ते हैं टू थोड़ा आगे, मतलब कुछ और नए केसेस दिखते हैं अभी। ठीक है, चलो अकाउंटिंग एंट्री में इतना समझ में आ गया कि एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, कॉल की एंट्री क्या होती है, ये सब चीज़ें समझ में आ गया। प्रीमियम की एंट्री क्या होती है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, ओके। अब डिस्काउंट वाला जो चीज़ है, मैंने आपको ये कहा था कि डिस्काउंट अलाउड नहीं है, मतलब ऑफिशियली तो हम लोगों ने डिस्काउंट देखना ही नहीं चाहिए। शेयर्स इशूड एट अ डिस्काउंट तो मेरे को देखना ही नहीं चाहिए ऑफिशियली। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि मैंने आपको कहा कि एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, एक एक्सेप्शन है जहां पर डिस्काउंट आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब क्या करें, डिस्काउंट का हम लोग कैसा करें, एडजस्ट कैसा करें, है ना। तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया बता देता हूं कि डिस्काउंट की, अगर डिस्काउंट अलाउड होता तो क्या होता है। तो नहीं, अलाउड तो है नहीं, लेकिन अगर होता तो क्या होता। ठीक है, तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। देखो कैसा है, अगर जैसे मान के चलो इंस्टॉलमेंट्स नहीं बता रहा हूँ, सीधा एक ही झटके में बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे 10 रुपए के शेयर को मान लो मैंने 8 रुपए में इशू किया, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, सपोज अगर ऐसा होता और ये लीगली अलाउड होता तो मैं एंट्री क्या करता भैया, पहले तो भैया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, मान लो 1 लाख शेयर है। ठीक है, तो मेरे पास पैसे तो 10 रुपए नहीं है, मेरे पास तो 8 ही रुपए है ना। तो मैं 8 लाख रुपए से ये एंट्री पास करता। ठीक है, उसके बाद मैं शेयर एप्लीकेशन जब अलॉट करते तब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करता, है ना, टू शेयर कैपिटल करता। कितना, शेयर एप्लीकेशन तो 8 लाख से ही डेबिट करता, बट पॉइंट इज कि मेरा शेयर कैपिटल कॉल्ड अप अमाउंट से आता है। क्या कहा मैंने, शेयर कैपिटल कॉल्ड अप अमाउंट से आता है, मनी पेड अप से नहीं। गेटिंग मी? सो एज अ रिजल्ट कॉल तो मैंने पूरे 10 रुपए किए थे भाई, है ना। 8 लाख और 10 लाख में फर्क क्या है, 10 लाख रुपए इज बेसिकली द कॉल्ड अप अमाउंट, मिले या 8 लाख है। ठीक है, तो मुझे शेयर कैपिटल को पूरे 10 लाख से ही क्रेडिट करने होंगे क्योंकि मेरे को उसके कॉल्ड अप अमाउंट से लिखना है। तो अब क्या करें, ये टैली नहीं हो रहा ना, तो टैली नहीं हो रहा तो मुझे रिकग्नाइज करना होगा कि हाँ भाई मैंने डिस्काउंट दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक लॉस या एक तरह का डिस्काउंट इसे रिकग्नाइज करेंगे बाय डेबिटिंग इट बाय 2 लाख। ठीक है, और ये 2 लाख रुपए का डिस्काउंट कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, रिकवर करने होंगे ना यार। बिजनेस कर रहे हैं, लॉस हुआ तो लॉस को तो रिकवर करना ही पड़ेगा आपको। आप लॉस को अगर वैसे ही रहने दोगे, अरे यार लॉस है ठीक है चलता है होने दो कुछ नहीं होता, ऐसा थोड़ी चलता है बिजनेस में, ऐसा एटीट्यूड नहीं चलता। लॉस हुआ तो आपको लॉस को रिकवर करना होगा। ठीक है, तो इसको रिकवरी करना होता है। सो दिस इज व्हाट वुड हैव हैपेंड अगर लॉस या डिस्काउंट अलाउड होता तो, लेकिन अभी है नहीं, तो इसलिए हम लोग इस चीज को देख नहीं रहे।
लेकिन फिर भी एक हल्का फुल्का जस्ट इसलिए बता दिया क्योंकि यहां ना सही कहीं और शायद ये काम में आ सकता है। ठीक है, अब जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी फिलहाल खत्म। ठीक है, चलो एक हल्का सा डिस्कशन कर लिया, आगे बढ़ जाता है। अभी अब हमने ये तो देख लिया कि प्रीमियम में क्या होता है, डिस्काउंट में भी देख लिया, पार में तो देख ही लिया क्या है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में मिल गया तो क्या होगा, ये सब हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सीधा प्रोराटा नहीं, अब हम लोग पहले देखेंगे कि अगर एडवांस में मिला या अरियर्स हुआ तो क्या होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एडवांस देख लेते हैं। ठीक है, चलो गिव द हेडिंग, केस 7 ना, कौन सा केस है, 7 होगा ना अभी, तो केस 7, गिव द हेडिंग। बस इतना लिख के रख लो, कॉल्स इन एडवांस, बस कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ठीक है। अरे यार ये फिर से नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको, पता नहीं यार स्क्रीन को क्या हो जाता है जब देखो। हाँ आ गया। ठीक है, नहीं 3 नहीं 2.5 सॉरी।
इसके आगे तो और कुछ था नहीं, यही था, इतना ही लिखा मैंने। ये पूरा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। ओके ओके, चलो अब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं फटाफट, ठीक है। एक काम करें, कुछ अलग करते, कुछ अलग करते। आप लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, मैं लेजर बनाऊंगा, ठीक है। दोनों आंखों के सामने से होते हुए गुजरेगा, चलेगा? रेडी? चलिए जर्नल एंट्रीज लिख लो हेडिंग आपके रजिस्टर में। मैं हेडिंग लिख देता हूं लेजर, ठीक है। ओके, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के 4 रुपए, ठीक है। यस दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि सर वो टेबल बना लेते हैं ना, वो टेबल बना के करते हैं ना, क्यों? ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है? जब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा तब देखेंगे टेबल वेबल ये वो, है ना। यहाँ पे नहीं है इतना कॉम्प्लिकेशन, क्यों जाने का टेबल के लिए? बिंदास ऐसे ही बनाओ, ठीक है। चलो पहले एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशंस मिले? 1 लाख शेयर्स मिले, तो 1 लाख इंटू 4, 4 लाख रुपए, 4 लाख एप्लीकेशन, 4 लाख रुपए के शेयर्स के एप्लीकेशन आए। एंट्री करो आप लोग, मैं लेजर में पोस्ट कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ एंट्री क्या है, आप लोग को मालूम है। ठीक है, आप लोग ऐसा क्रॉस मत करना, ये सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। हो गया पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जिससे मेरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। चलो दूसरा एंट्री, अब दूसरे एंट्री में जरा आराम से, ठीक है, साथ में चलेंगे। दूसरे एंट्री में संभाल के, वैसे अलॉटमेंट 3.5 है, और इस बार मैं पूरे अलॉटेड शेयर्स के बारे में देखूंगा, पूरे तो अलॉट हुए, तो 3.5 इंटू 1 लाख यानी 3.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। मैं मांग कितना रहा हूं? कहना ऐसे मैं 3.5 लाख रुपए मांग रहा हूं, है ना। सो मेरा पहला जो एंट्री होगा वो होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3.5 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3.5 लाख। भैया मांगे तो इतनी है ना, ठीक है। चल ये हो गया। अब इसके बाद मिलने की एंट्री, ठीक है। यहां अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, मैं सारे पॉसिबिलिटीज आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है सुन लो सब लोग ध्यान से। देखो यहां सरदार हैप्पी सिंह ने अलॉटमेंट के स्टेज में ही कॉल के भी पैसे दे दिए, ऐसे कुछ दिख रहा है आपको। हैप्पी सिंह भाई साहब के पास 12,000 शेयर्स है, बराबर। तो दोस्तों यहां पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 1 लाख शेयर्स है, इसमें से हैप्पी सिंह भाई साहब के पास है 12,000 शेयर्स, ठीक है। 12,000 भाई ज़्यादा हो गया, हाँ। और बाकी लोग इनके पास है 88,000 शेयर्स, ठीक है। तो इनके पास से मुझे सिर्फ 3.5 मिले, लेकिन हैप्पी सिंह भाई साहब के पास से 3.5 प्लस 2.5 कॉल के पैसे भी मिल गए, ठीक है। सो बस आपको ना 2 बातों पे ध्यान रखना है, 2 बातों पे ध्यान देना है। एक तो नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा कितना अमाउंट, कितना रेट, क्या पैसा मिला, ठीक है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकलना है, सिंपल एज दैट।
तो हैप्पी सिंह भाई साहब के पास से 12,000 शेयर्स पे 6 रुपए मिले, 3.5 प्लस 2.5 बराबर, यानी कितना हो गया 12,000 इंटू 6, 72,000, 72,000 बरोबर। और बाकी लोगों के पास से 88,000 इंटू 3.5, यानी कितना पैसे मिले हैं 3,08,000 बराबर। यानी सब मिला के कितने पैसे आ गए 3,08,000 प्लस 72,000, यानी 3,80,000 बरोबर। ओके, ध्यान देने लायक बात है कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, 12,000 शेयर्स पे 2.5, ये वाला पैसा मुझे एडवांस में मिला है। इसे मैं हाईलाइट करके रख देता हूं, ठीक है। ये वाला जो पैसा है ये मुझे मिला है एडवांस में। ये ऐसे कलरफुल काम एग्जाम में नहीं करना आप लोग, यहां समझाने के लिए मैं भले ही ऐसा सब बता रहा हूं, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे कलरफुल काम नहीं करना। आप लोगों की भी आदत होती है और वो रिवीजन में भी काम में आता है, आप लोग मल्टी कलर पेन्स यूज करते हो, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी एक्सप्लेन करते वक्त मल्टी कलर पेन्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज याद रखना एग्जाम में ऐसा मल्टी कलर पेन कॉन्सेप्ट नहीं चलता। ये अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो प्लीज दिमाग में डाल लेना, मल्टी कलर पेन एग्जाम में यूज मत करना, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ एक पेन से ही लिखना है आपको। आपकी भी बहुत इच्छा होगी सर इसको हाईलाइट करके दे देता हूं, नहीं करना, उससे बहुत चिढ़ते हैं वो लोग, मार्क्स कट जाते हैं उसमें से, ठीक है। सो जैसा है वैसा ही लिखना, प्लेन लिख के आना बस, ओके। चलो ठीक है, तो मैं यहां सिर्फ कैलकुलेशन कर ले रहा हूं, 12,000 इंटू 2.5, 12,000 इंटू 2.5 कर लो एक बार, 12,000 इंटू 2.5 कितना होता है, वो जो हाईलाइट किया ना 12,000 इंटू 2.5 कितना होता है, यस अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं, बहुत सारे जनों की आदत होती है, मतलब हाइलाइटर भी लेके जाते हैं मैंने देखा है कई बार ना, मालूम नहीं रहता लोगों को, हाइलाइटर भी लेके पहुंच जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो सब चीजें नहीं करना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो 30,000 क्या है, बस ये टैली करते हुए चलना है, दिमाग में टैली करते रहना। 30,000 क्या है, 30,000 एडवांस में मिले भैया, है ना। देखो 3.5 तो मैंने वैसे भी मांगे थे हर शेयर पे, तो 12,000 बोलो या 88,000 बोलो, 3.5 जो मिले वो तो मैंने मांगे ही थे, वो तो ऑलरेडी ड्यू था। लेकिन जो 2.5 एक्स्ट्रा मिले वो है एडवांस, 12,000 इंटू 2.5 30,000 एडवांस मिला है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे अभी टैली कर रहा हूँ, कैसे टैली कर रहा हूँ, मांगे थे 3.5 लाख, मिल गए 3,80,000, है ना। मांगे थे 3.5, मिल गए 3,80,000, यानी 30,000 एक्स्ट्रा मिल गए, बराबर। सो दैट्स माई कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम लोग इसका एंट्री कर सकते हैं, दो अलग अलग चीजें बता रहा हूं मैं, आप लोग दोनों लिख के रखो क्योंकि एट दिस स्टेज हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। अब उसको कैसे लिखना है, आप पॉसिबिलिटी 1 पॉसिबिलिटी 2 ऐसा करके लिखना है, तो जैसा लिखना है आप लोग लिखो, आपकी मर्जी, लेकिन दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है यहां पे। चलो तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो पहला एक काम करेंगे हम, यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3,80,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एंट्री वही रख रहा हूं मैं, सेम एंट्री, ठीक है। अमाउंट लिख रहा हूं 3,80,000, ठीक है। तो इससे अब मेरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में अभी भी 30,000 का क्रेडिट बैलेंस बच गया, बराबर। अब सिर्फ सुन लो सब लोग, एक इफेक्ट मेरे पास ये है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। ऐसा करके अगर रख लूंगा तो इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो मैं अभी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल करूंगा, शेयर सेकंड नहीं ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। तो देखो अगला एंट्री मेरा कैसा होगा, आप लोग अभी लिखना मत, आप लोग बाद में लिखना। अगला एंट्री मेरा कैसा होगा
कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट करके मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा। अब ये एंट्री जब पास करूंगा ड्यू से पास करूंगा, ठीक है। ड्यू जब कर रहा हूं तो जो ड्यू हो रहा है वही करूंगा। ड्यू कितना हो रहा है, 2.5 रुपए ड्यू हो रहा है ऑन 1 लाख शेयर्स, ठीक है। 2.5 रुपए ड्यू हो रहा है ऑन 1 लाख शेयर्स, यानी 2.5 लाख से, ठीक है। ये ड्यू की एंट्री कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं बाय शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2.5 लाख, ठीक है। ड्यू में जिस वक्त जितना आना चाहिए उतना ही लिखा जाएगा। अब बाद में मैं पैसे मिलने की एंट्री करूंगा। अब बात ऐसा है कि अब हम हैप्पी सिंह साहब के पास वापस थोड़ी ना जाएंगे। हम हैप्पी सिंह को पहले पैसे मांगने गए थे अलॉटमेंट के स्टेज में। हैप्पी सिंह ने बोला ओ यार तुसी की गल कर रहे हो, लो तुसी कॉल ला भी ले लो, ठीक है। तो वो तो पैसे दे दिए हम लोगों को, उन्होंने पहले ही दे दिए, एडवांस में दे दिए, तो अब वापस थोड़ी जाएंगे उनके पास मांगने। तो अब मुझे कॉल के स्टेज में पैसे मिलेंगे सिर्फ बाकी लोगों से। तो बाकी लोगों से मुझे ये 88,000 शेयर्स पे मुझे 2.5 रुपए मिलने वाले हैं, यानी इस स्टेज पे मुझे मिलेंगे कितने, 88,000 इंटू 2.5 यानी ओनली 2,20,000, इतना ही पैसा मिलेगा मुझे, बराबर। हैप्पी सिंह भाई साहब से तो पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 30,000 का आपको जो बैलेंस दिख रहा है ना, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, ये अब हैप्पी सिंह को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जिसने मुझे एडवांस में दे दिया है ये उसका अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखना, 30,000 का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब क्रेडिट टू हुम मनी इज पेबल बैक। तो यहां पर मुझे यह समझ में आ रहा है कि हैप्पी सिंह को 30,000 पेबल है, मतलब उसके एक्स्ट्रा मेरे पास रखे हुए, ठीक है। कहने का मतलब हैप्पी सिंह के 30,000 मेरे पास पड़े हैं, जिसके बदले में मैंने अभी तक कुछ एडजस्ट नहीं किया, मैंने जिसके बदले में उनको अभी तक कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो मुझे वही चीज यहां पर अब एडजस्ट करना होगा। तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो पैसे कितने मिले, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी सिर्फ देख लेना, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने पैसे मिले मुझे पैसे मिले हैं 2,20,000। पैसे तो सिर्फ 2,20,000 मिले ना बाकी लोगों से 2,20,000। तो यहां पे इसको डेबिट करूंगा और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करूंगा बाय बैंक 2,20,000। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर 30,000 रुपए का बैलेंस दिख रहा है, 30,000। तो ये वही 30,000 है जो हैप्पी सिंह से एडवांस में मिले थे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बस ये दोनों अकाउंट को आपस में ट्रांसफर करना होगा, यानी शेयर अलॉटमेंट से मैं इसे ट्रांसफर करूंगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। इस तरह से ये दोनों अकाउंट भी क्लोज हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये हुआ एक ट्रीटमेंट, ये हुआ एक ट्रीटमेंट, आप ऐसा कर सकते हो, ओके। अच्छा, अब मैं दूसरा भी बता रहा हूं आपको, दूसरा ट्रीटमेंट क्या है। एंड द सेकेंड ट्रीटमेंट इज द प्रिफर्ड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप अगर सेकेंड ट्रीटमेंट फॉलो करोगे तो वो ज्यादा सही होगा। जो मैंने अभी अभी सिखाया ये वाला नहीं, जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं वो वाला तरीका वो ज्यादा सही है मेरे ओपिनियन में, ठीक है। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हाँ। चलो, तो दूसरा वाला जो तरीका है वो क्या है, दूसरा वाला तरीका ये है कि ये जो 30,000 मुझे एडवांस में मिले थे इसको शुरू से एडवांस जैसा ही ट्रीट करो, और इसके लिए लेट अस क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट, और इस सेपरेट अकाउंट का नाम होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अनदर अकाउंट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। अब आप लिखते वक्त आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि सर हम लोग कैसे लिखें इसको। तो एक उपाय यह है कि आप पहला वाला ट्रीटमेंट से पूरा एंट्री एक बार लिख लो, और उसके बाद दूसरे वाले उपाय से फिर से एक बार एंट्री करो, क्योंकि एंट्रीज में कंसेक्यूटिव मतलब कुछ ना कुछ फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको बराबर लिख लोगे। अब
एक काम करो, आप लोग पहले लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? बराबर लिख पाओगे आप लोग? मैं यहाँ पे एरो मार्क्स कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? मैंने थोड़ा जूम आउट किया है, आई होप कि आप देख पा रहे हो इसे। बी पर, अरे फिर से बी पाया क्या? वो उस दिन जैसे ही बी पा रहा है सौरभ, वापस से। अच्छा ओके। यस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अगर बनाओगे तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगा, वो ज्यादा सही है। शुरू से आ रहा था क्या बीप? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा है, जब से मैंने काफी देखा इधर उधर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है बीप क्यों आता है। अच्छा, नॉट लाइक लास्ट टाइम। क्या पता यार, ये टेक्निकल चीज़ें इतने सारे अलग अलग चीज़ें आते रहते हैं ना, समझ में नहीं आता। अच्छा, आप देख पा रहे हो आई होप? कभी कभी बज साउंड आ रहा है। अच्छा, हम्म पता नहीं, देखना पड़ेगा, मुझे भी समझ में नहीं आता कहाँ से क्या होता है। एंट्रीज लिखने के बाद मुझे बताना जैसे ही हो जाए, फिर मैं आपको सेकंड ट्रीटमेंट बताऊंगा, कॉल्स इन एडवांस वाला, यूजिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट।
ये इशू हो सकता है शायद से। यहाँ पे बार बार ऐसा लिख के आ रहा है कि कुछ बिट रेट का प्रॉब्लम आ रहा है, वो हो सकता है। ये खुद ब खुद ही चेंज हो रहा है। चलो, हो गया सबका। ओके, चलो देखते हैं फिर। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज कॉल्स इन एडवांस वाला ट्रीटमेंट। ठीक है, मैं वापस से इन सब चीज़ों को मिटाने वाला हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सर्वप्रथम ये इसको पूरा मिटा देता हूँ, रुको। पूरा ही मिटा देता हूँ, वापस से बनाऊंगा ये। कैसा रहता है ये? हाँ, ठीक है, डन। तो ओके, सो नाउ सर्वप्रथम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ बेटा, जूम का एक्चुअली पता नहीं वो मतलब लॉगिन क्यों नहीं हो रहा। मैं आज ही मैं बात करता हूँ वहाँ पर, टेक्निकल टीम से मैं बात करता हूँ, लेकिन आई एम अनएबल टू लॉग इन। मैं लॉग इन ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सौरभ मैं समझा नहीं क्या लिख रहे हो सर, एज आप का मतलब समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? ओ, स्क्रीन मूव नहीं हो रहा। अच्छा, वापस से अटक गया है। न्यू लिंक बेटा, एक्चुअली इशू वो लिंक का नहीं आ रहा है। इशू ये हो रहा है कि मैं उसमें लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब लॉगिन कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा है। एक मिनट रुको। क्या होते रहता है समझ में नहीं आ रहा।
अब ठीक है। ओके तो बढ़ते आगे। सो पहला एंट्री हमारा शेयर अलॉटमेंट का। ओके शेयर अलॉटमेंट का एंट्री होगा टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मांगे थे 3.5 लाख रुपए, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं वापस से, ठीक है। बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3.5 लाख रुपए, लेकिन मिल गए 3,80,000, ठीक है। तो जब 3,80,000 मिले तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा 3,80,000, लेकिन शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट उतने से ही करूंगा जितना शेयर अलॉटमेंट का था, 3.5 लाख, ठीक है। सो बैंक को डेबिट करके टू शेयर अलॉटमेंट विल बी 3.5 लाख, ठीक है। और बाकी के जो एडवांस में मुझे पैसे मिले, वर्किंग में कैलकुलेट करूंगा, वर्किंग नोट में, एंड आई विल पुट इट इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 30,000। तो ये 30,000 रुपए मुझे अलग से नजर आएंगे इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। सो इसका जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3.5 लाख टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 30,000, ठीक है। यहां तक जमा? यस, बिल्कुल सही भावेश, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, एक चीज और सुन के रख लो, अगर इन केस ये स्टेज पे मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता, मतलब डिपेंड करता है ना कि जरूरी थोड़ी है कि मैं सारे कॉल एक महीने या कुछ दिनों के बाद ही करूं, डिपेंड करता है, मेरे को कॉल जब मेरे को करना है तब करूंगा। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एट दिस स्टेज मैंने कॉल नहीं किया, ठीक है, ये ऐसे ही रह गया और मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं। तो फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ये सारे अकाउंट अब क्लोज हो जाएंगे, ये सारे क्लोज हो गए। शेयर कैपिटल कितने अमाउंट में नजर आएगा, ध्यान से देखना, 7.5 लाख पे, बराबर। शेयर कैपिटल 7.5 लाख पे नजर आएगा, लेकिन बैंक में कितने पैसे आए, देखो ध्यान से, टोटल देखो 7,80,000, ठीक है। तो ये सिचुएशन में, ये स्टेज पे मुझे पोजीशन कैसे दिख रहा है कि मैंने मांगे 3.5 लाख ही थे, शेयर कैपिटल में तो 7.5 लाख थे, शेयर कैपिटल में 7.5 लाख है, तो मैंने शेयर कैपिटल के 7.5 लाख ही मांगे, लेकिन मेरे बैंक में 7,80,000 पड़े हुए हैं। तो इससे मतलब 30,000 जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं बैंक में, ये नजर आ रहा है। सो आई हैव टू शो दैट। और ये 30,000 एडवांस में मिले हैं, मतलब आई डिडंट गिव एनीथिंग अगेंस्ट इट येट, है ना, मैंने अभी तक कुछ एडजस्ट नहीं किया। सो दिस इज एन ऑब्लिगेशन ऑन मी, दिस इज माई लाइबिलिटी, गेटिंग मी? Hence, the calls in advance account will appear in my balance sheet liability side, but not as capital. This is like a liability for me. ठीक है, ये बात याद रखना है आपको। और उसके अलावा भी एक बात और भी है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इफ यू रिमेंबर, रेक्टिफिकेशन के वक्त मैंने कहा था कि बैलेंस शीट में ना जो भी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है और कैरी फॉरवर्ड होता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाता है, और जो भी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है और कैरी फॉरवर्ड होता है वो लाइबिलिटी साइड में जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो, कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, सो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये याद रखना। अदरवाइज क्या होता है पता है क्या, बहुत सारे जन सिर्फ नाम के ऊपर चले जाते हैं, एडवांस है मतलब एसेट, ये एसेट नहीं है, दिस इज अ लाइबिलिटी, ठीक है, दिस इज लाइक अ प्री रिसीव्ड मनी, ओके। चलो ये हुआ। अब इसके बाद जब हम लोग पहले कॉल करेंगे, तो हम जब कॉल करेंगे तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप, करेक्ट। कितना कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे 2.5 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर्स पे 2.5 लाख रुपए का कॉल करेंगे, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल बाय शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ओके, 2.5 लाख, डन डन डन, ओके। शेयर कैपिटल पूरे 10 लाख के हो गए अभी,
डन। अब पैसे मिलेंगे तो पैसे पूरे नहीं मिलेंगे, 30,000 कम मिलेंगे क्योंकि 30,000 पहले ही मिल चुके हैं। तो कैसा एंट्री होगा? एंट्री होगा इस बार बैंक अकाउंट डेबिट बाय 2,20,000, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,000, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 30, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, यस, बिल्कुल सही। सो दैट्स इट। तो मेरे बैंक में तो पूरे पैसे नहीं आएंगे ना, 30,000 पहले से ही आ गए, तो अभी 2,20,000 ही आएंगे, तो वही हम लोगों ने डेबिट किया। बाकी कॉल्स इन एडवांस क्लोज किया, है ना, पहले मिल गए थे, अब एडजस्ट कर लिया इसे, तो ये हो गया। अब तक मैंने वो 30,000 के बदले में कुछ नहीं दिया था, अब अलॉटमेंट मतलब सब हो गया, एडजस्ट हो गया, तो वो 30,000 इज एडजस्टेड नाउ, ठीक है। और बाकी के पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना कि जब तक हमारे पास यहां पर ये पैसा पड़ा रहेगा, जब तक मैंने ये वाला एंट्री पास नहीं किया, ठीक है, तब तक आई एम ट्रीटिंग इट एज एन ऑब्लिगेशन। ये मेरे हक के पैसे नहीं थे, तब तक आई एम ट्रीटिंग इट एज एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये एडजस्ट हो गया तब मैं मानूंगा कि मैंने मेरा ऑब्लिगेशन मीट कर लिया, मेरा ऑब्लिगेशन मैंने पूरा कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैं ये एंट्री पास करूंगा, आई हैव मेट माय ऑब्लिगेशन। सो टिल द टाइम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मुझे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मेरे ऊपर बोझ बना रहेगा कि यार ऑब्लिगेशन है, ठीक है। जैसे ही मैंने उसे डेबिट करके क्लोज कर दिया तो मैंने अपना बोझ हटा दिया, मैंने अपना ऑब्लिगेशन खत्म कर लिया, ठीक है। जा रहा है सब दिमाग में एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, मैं आगे चल के बताऊंगा, नॉट नाउ, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जस्ट एक सुन के रख लो, सिर्फ सुन के रख लो, आगे चल के मैं बराबर उसमें आऊंगा, लौट के आऊंगा, एंट्री भी बताऊंगा, सब करूंगा, ठीक है। ये वो ये सब कुछ बताऊंगा, अभी उसके बारे में क्वेश्चन मत अलाओ, लेकिन हाँ सिर्फ एक हल्का सा सुन के रख लो क्योंकि इसी से लिंक्ड है ये, ठीक है। ये जो कॉल्स इन एडवांस है इसको मैं ऑब्लिगेशन मांग रहा हूं ना, तो जैसे मैंने किसी से लोन लिया, लोन को भी मैं ऑब्लिगेशन मानता हूं, तो जब मैं लोन को ऑब्लिगेशन मानता हूं तो मैं लोन के बदले में इंटरेस्ट देता हूं ना, बरोबर। तो अगर मैं इसको भी ऑब्लिगेशन मान रहा हूं, ये भी एक लोन की तरह ही ट्रीट हो रहा है, यानी इस पे भी मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। कब तक पे करूंगा? जब तक मैंने उस ऑब्लिगेशन को मीट नहीं किया, यानी जब तक मैंने ये वाला एंट्री पास नहीं किया, तब तक के लिए आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो। तो ऑब्वियसली उसकी भी एंट्री आएगी, उसका रेट आएगा, कैलकुलेशन आएगा, सब आएगा, तो वो आएंगे, हम लोग उसमें लौट के आएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो देखेंगे वो क्या। इतना सबको समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? यहां तक सब क्लियर? कॉल्स इन एडवांस एब्सोल्युटली क्लियर क्या हो रहा है, ठीक है। बस एक ही चीज है जिस पे हमें ध्यान देना है, वो है कैलकुलेशन, बस नथिंग एल्स, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हैप्पी सिंह ने एडवांस में दिया है, कोई और भी दे सकता है, डिपेंड्स, है ना। तो 3 जन 4 जन अलग अलग जन है जिन्होंने एडवांस में दिया है, तो इन सबके बारे में दिया रहेगा, तो इन सबके कैलकुलेशंस हमारे सामने आएंगे, तो हमें उन कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। बस वो कैलकुलेशन बराबर कर लिया तो एंट्री पास करने में कोई दिक्कत नहीं जाती। यहां से ये जो कॉल्स इन एडवांस हम देख रहे हैं, अभी कॉल्स इन अरियर्स देखेंगे, फॉर फ्यूचर देखेंगे, प्रोराटा देखेंगे, यहां से ये हमारा अब जर्नी शुरू हो गया कि यार एंट्री वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री वाइज थोड़ा सा इधर उधर वेरिएशन जरूर आ सकता है, लेकिन अदरवाइज इट्स ओके। एंट्री में गलती नहीं करेंगे हम लोग जनरली, लेकिन हाँ जिस बात पे हमें फोकस करना है, जिस बात पे हमें ध्यान देना है, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक ध्यान रखना है बस। चलो ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब
कॉल्स इन एडवांस तो हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, ऐसा ही, एग्जैक्टली ऐसा ही, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करके आना है, ये किसी मॉड्यूल में कहीं का भी नहीं। आई विल फ्रेम इट एंड आई विल गिव यू राइट नाउ, ठीक है। तो लिखते जाओ, राइट डाउन कॉल्स इन एडवांस का एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो। issued 5 lakh shares, issued 5 lakh shares at the rate ₹50, at the rate ₹50 plus 10, at the rate ₹50 plus 10, ठीक है। उसके बाजू में ऐसे ही एक त्रिशूल बना लो, 3 एरो मार्क, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन 30, ऑन अलॉटमेंट 20, एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी बच गया, कितना बच गया, 50 + 10 60, 30 बोला ना मैंने, एप्लीकेशन 30 20 50 10 बचा, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 5 लाख, अलॉटेड एंड फुल, ओके। उसके बाद लिखो प्रीमियम कलेक्टेड विद एप्लीकेशन, प्रीमियम कलेक्टेड विद एप्लीकेशन, ओके। उसके बाद लिखो टू शेयर होल्डर्स Mr. Patil and Mr. Jani, okay, to whom 10,000 and 15,000 shares were allotted, to whom 10,000 and 15,000 shares were allotted, ठीक है। paid the call money along with the allotment money, paid the call money along with the allotment money, ठीक है। That's it, इतना ही है। इसमें मैंने एक चीज ऐड कर दिया, प्रीमियम, ठीक है। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग झेल लोगे उसको, कोई बड़ी बात नहीं होगी, उतना टेंशन वाली बात नहीं है, कर लोगे। Am I right? Yes, that's it, very good, easy है, not at all difficult। हम लोग जब तक प्रोडाटा में नहीं आते तब तक आप लोग, मुझे नहीं लगता कुछ भी डिफिकल्ट कहोगे। फॉर फ्यूचर और प्रोडाटा, ये दो ही एरिया है जिसमें सब लोग थोड़ा सा अटकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कंपनी अकाउंट्स में कोई भी कहीं भी अटकता है, कोई भी कहीं नहीं अटकता है, सिर्फ फॉर फ्यूचर और प्रोडाटा। अब कल आज 15 मिनट बचे हैं तो रहने देते हैं अभी आज का मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। कल हम लोग देखेंगे कॉल्स इन अरियर्स एंड फॉर फ्यूचर, कल प्रोडाटा नहीं, कल प्रोडाटा नहीं,
कल हम लोग कॉल्स इन एरियर्स देखेंगे एंड प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर देखेंगे, दोनों देखेंगे। और उसी के साथ साथ ये जो इंटरेस्ट वाला जो बात मैंने बताया ये भी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। यस, अभी कल ही थोड़ा सा एक अच्छा न्यूज़ सुना है, तो एटलीस्ट 15 मिनट का जल्दी क्लास छुटना तो बनता है सर, थोड़ा सा तो छुट्टी दे दो। हम तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि पूरी छुट्टी दे देंगे सर आप ठीक है, ठीक है। हम लोग उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे जैसा अभी तक कर रहे थे, क्योंकि बैच ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफ़ी डिले हो चुका है। अब और डिले नहीं, हम लोग अभी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं इसे, ठीक है। और आप लोग को प्रैक्टिस का उतना ज़्यादा वक्त मिलेगा फिर, ठीक है। तो जैसा चल रहा था वैसा ही कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 घंटे की जगह 1.5 घंटा कर लेंगे, अभी भी 2 घंटा ही बैठेंगे, जैसा चल रहा था वैसे ही, ठीक है। चलो अभी फिलहाल थोड़ा सेलिब्रेट कर लो, एंजॉय, ठीक है। चलो ओके, लेट्स एंड द सेशन। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। कल भी ऐसा ही कहा था, तभी लाइट चली गई थी। अब आई होप आज ना जाए, ठीक है। ओके, तो बाकी जन यू कैन लीव। किसी को डाउट है तो बिल्कुल रुक सकते हो, यू कैन आस्क। यस, बिल्कुल 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 वैसे ही रहेंगे। सेम टू यू बेटा, सेम टू यू। यू ऑल्सो हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर संडे। Yes, 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 definitely. Even I will be trying that without compromising on the quality. अरे यार, कल लेके बैठा था मैं प्लेलिस्ट, फिर दूसरे काम में भिड़ गया था। यही हो जाता है, एक काम करने बैठता हूँ तो 3-4 काम एक साथ याद आ जाते, तो ही गड़बड़ हो जाता है ठीक है, बिल्कुल। वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, वेलकम बेटा। नहीं, मैं फिर से सेंड कर देता हूँ भावेश, डोंट वरी, फिर से कर देता हूँ। वेब प्लेलिस्ट में सब कुछ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कर लेता हूँ, तो फिर वो ज़्यादा सही रहेगा। करेक्ट, सही ओपिनियन दिया आपने भावेश, ठीक है। एंड वेब ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब शुरुआत से ही पूरे लेक्चर आई गेस 61 है ना, लेक्चर 61 ऑनवर्ड्स पूरे प्लेलिस्ट में है, तो वो सारे मिल जाएंगे आपको। चलो ठीक है, एंड कर रहा हूं मैं। ओके ओके, गुड बाय एवरीवन, एंजॉय, सी यू ऑल टुमारो।